मार्केट है। ये लिखे नेहरू मार्केट लिखा है पूरा, सेंटर ऑन नेहरू मार्केट। यहाँ बाहर नहीं चलना चाहिए, बाहर चल रहा है। इधर भी बोर्ड लगा हुआ है। डीएम नहीं आ पाया जिसकी नज़र इन सब चीज़ों पर पड़ती थी। हाँ पीछे हमारा, अगर यहाँ से यात्री भी करते तो कम से कम बैठते ना। इससे अच्छा तो डेढ़ साल हो गया था। सड़क भी बनाया, सराय भी बनाया, पानी भी रखवाता है। जी, मेरा नाम YN शर्मा है, योगेंद्र नाथ शर्मा। मैंने ही आपकी इंग्लिशा लाइन नेहरू मार्केट का निर्माण किया है, जो कि विकास प्राधिकरण की ज़मीन पे स्थित है। क्योंकि उस ज़माने में मार्केट वगैरह नहीं होते थे। उस ज़माने में मकसद केवल इतना था कि जो तीर्थयात्री वहाँ पे आवें वो एक सुव्यवस्थित मार्केट के अंदर जाएं और अपने ज़रूरत के सभी सामान उनको उपलब्ध हों और एक साफ़ सुथरी मार्केट उनको मिले और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, इसलिए खुला खुला उसको बनाया गया था। बाद में कालांतर में चल कर के लोगों ने उसको क्लमजी बना दिया। जो वहाँ पे पटरी के व्यवसायी थे उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उस मार्केट का शेप ही कुछ नज़र नहीं आता है। जी, उसमें लगभग कितनी दुकानें थीं, कितने पार्क थे और इस समय उसकी क्या स्थिति है? लेआउट तो भैया इस समय हमारे माइंड से उतर गया है उसका, कि मैं उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता। लेकिन दो तीन पार्क उसमें थे, दो तो है ही है वहाँ पे। एक पार्क उसमें और था, वो बन नहीं पाया किसी वजह से। और जो बाकी साइड की ज़मीनें मिलने वाली थी और जैसे कि ये सड़क चौड़ी हो जाती, लेकिन वो मस्जिद जो है उसमें डिस्टरबेंस कुछ हुआ और पीछे की ज़मीनों में कुछ झगड़ा चल गया, इसलिए वो ज़मीनें भी विकास प्राधिकरण को नहीं मिल पाई कि उसका फैलाव और दूर तक और सुव्यवस्थित मार्केट वो बन सके। उसके पीछे लोगों ने कब्जा कर रखा है, बाहुबलियों ने, तो वो कब्जा भी नहीं हटा पाए वहाँ। उसमें बैंक भी हुआ करता था और बैंक नीचे बेसमेंट में बैंक बना हुआ है जिसमें कि बैंक जाना चाहिए था। अब इस समय वो क्या फंक्शन दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में मेरी जानकारी में कोई चीज़ है। उस वक्त किसकी सरकार थी और उस वक्त उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट का राज था और हमारे विकास प्राधिकरण के सचिव मिस्टर
JN द्विवेदी थे, जिनकी देख रेख में वो बिल्डिंग तैयार हुई और बनी। किस सन में बना था? ये लगभग 76 से 80 के बीच में ये बिल्डिंग तैयार हुई थी। सर, हम आपसे एक ये जानना चाहते थे कि जी। आपके हिसाब से जैसे वो कांग्रेस सरकार की देन थी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पार्क को और मार्केट को बनाया गया, नाम रखा गया, जी। तो लेकिन आज उनकी न कोई एक मूर्ति है, न कोई बोर्ड है, और उनकी उपेक्षा भी उस मार्केट की पूरी की जा रही है। उपेक्षा इसलिए हुई है कि उस पार्क के अंदर ही उनकी मूर्ति को स्थापित करना था, जी। लेकिन बाद में किसी ने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और वहाँ के स्थानीय नेताओं ने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो नहीं लग पाया। वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाया। उसको फिनिशिंग भी, मतलब उस कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसके अगल बगल की जगह को फिनिश किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, जिसको कहते हैं कि थोड़ा साफ सुथरा किया जाता है। वो वहाँ पे नहीं हो पाया और आगे शौचालय बन गया, एक शौचालय बना दिया वहाँ पे उन्होंने, छोटा सा पार्क था उसको शौचालय कर दिया। अब शौचालय कर दिया तो उसकी दुर्गंध तो शॉपकीपर्स पे ही आएगी ना, कितना भी आप मेंटेन कीजिए, लेकिन उसकी दुर्गंध तो हमारे दुकानों पे ही आएगी। वो दुकानों के लिए हानिकारक है, वो लाभदायक नहीं हुआ। वो पीछे होता तो ठीक था, फ्रंट में होने की वजह से वो बेकार हो गया और आगे जितनी जगह उन लोगों ने घेरी उसके चारों तरफ जो है गुमटी वालों ने उसको अपना अड्डा बना लिया। सर, उसकी फाउंडेशन काफी मजबूत है, आपने खुद अपने हाथ से उसकी फाउंडेशन रखी है। जी। क्या अभी आज के ज़माने में जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों की बिल्डिंगें बन रही हैं, उस तरह से उसको मार्केट को डेवलप किया जा सकता है? जी हाँ, अभी आज भी उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है और उस क्षेत्र में वो अभी 3 मंजिला इमारत और बन सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई नुकसान नहीं होगा और यदि विकास प्राधिकरण चाहे तो उसको 3-4 मंजिल बिल्डिंग को और बना सकता है, जिससे कि उस एरिया का डेवलपमेंट और हो जाए और ये जितने भी दुकानदार हैं इनको भी वहाँ ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। आप लोग परिचय दीजिएगा। तिलक राज कपूर, प्रदेश अध्यक्ष, भारत एकता जन विकास मिशन, नेहरू जी के विषय में क्या जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज दिन है और उनका जन्मदिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के हर भाग में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग रह रहे हैं मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अपने जन्म दिवस को बाल दिवस का दर्जा देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे बच्चों से बड़ा प्यार है और बच्चे भी उनको नेहरू चाचा करके कहा करते थे, बुलाते थे, पुकारते थे। तो ऐसे हालात में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत थे, जिस वक़्त आज़ादी का दौर चल रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गीय माननीय पंडित मोतीलाल जी का वो एक दुलारा बच्चा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को उसने शामिल कर लिया। वो कब शामिल किया? जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इलाहाबाद में आए और पंडित जी से ये कहा कि इस वक्त हम बहुत भारी संकट में हैं और मैंने ये देखा है कि भारत में मेरी आज़ादी की लड़ाई जब तक
बड़े बड़े लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इस बात को मनोवैज्ञानिक ढंग से पंडित जी को समझाया कि हमेशा भारत के अंदर जो बड़े लोग क्रियाकलाप करते हैं उसका अनुसरण छोटे लोग भी करते हैं, और जब तक छोटे लोग भारत के जो गरीब वर्ग है, भारत का जो दुखिया वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, वो उनकी संख्या भारत में अति अधिक है, और जब तक वो साथ नहीं देंगे हमारी आज़ादी की लड़ाई कामयाब नहीं होगी। तो पंडित मोतीलाल जी ने सहर्ष इस बात को स्वीकार करते हुए पंडित नेहरू को ये कहा कि आप इनके साथ जुड़िए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू चूँकि उनके अंदर जो संस्कार थे देशभक्ति के थे, एक अच्छे संस्कार थे और देश भावना थी, राष्ट्र भावना थी, उसी को लेकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही एक सक्रियता के साथ भाग लिया। उसका परिणाम ये है कि भारत में देखते देखते और भी बड़े जन जो भारत के लोग थे वो भी इसमें जुड़े। लेकिन उस नेहरू जी क्या मानना है, अब कहाँ का इनकी मार्केट बनी, कहाँ इनका स्थापना हुआ है, मूर्तियाँ बनी हैं? नेहरू मार्केट देखिए, नेहरू मार्केट ये चूँकि ये स्थान नगर निगम का था, पहले से ही इसको नगर निगम ने एक्वायर किया हुआ था, और इन्होंने नेहरू मार्केट के नाम से इस मार्केट का नाम रखा और इसकी नीलामी की गई, और नीलामी करने के बाद आज वो मार्केट जोरदार ढंग से रेलवे स्टेशन कैंट के सामने आबाद है, और जोरदार ढंग से कामयाबी के साथ मार्केट चल रही है, और जितने व्यवसायी वहाँ हैं वो सुख और शांति से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मूर्तियाँ कहीं नहीं दिखी हैं, मूर्तियाँ लगाने की बात कई बार सोची गई थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कारण क्या था कि मंडी के अंदर जो व्यवसाय करने वाले थे उनके अलग अलग मत थे। लेकिन उसी बीच में ये बात तय हुई कि आगे चलकर जब ये ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो इसके बाद मूर्ति को लगाया जाएगा। चूँकि नेहरू जी के नाम से ये मार्केट है, तो नेहरू जी की मूर्ति का लगना वहाँ बहुत ज़रूरी है। कितनी पुरानी वो मार्केट है? लगभग इसको 30-35 साल पुरानी ये मार्केट है, और इस मार्केट की खासियत ये है कि जो भी लोग दूर दराज से बम्बई, अहमदाबाद, पूना से आते हैं, और बीच में दूसरी गाड़ी पकड़ने के बीच में जो उनके पास समय मिलता है वो आकर उस मार्केट से शॉपिंग भी करते हैं। कितनी पुरानी मंजिल वो है? ये बनाया था? ये 3 मंजिल है, और ये इसकी योजना अभी इसको और मंजिल बनाने की नगर निगम के पास है। अभी आगे चलकर जब थोड़ा सा ये स्मार्ट सिटी बनने की बात आ रही है, जब वो बनेगी तो इस मार्केट को भी एक सुंदर मार्केट का रूप और दिया जाएगा। जब नेहरू मार्केट का नाम रखा गया था उस बार पहले ही क्यों ना मूर्ति रखा गया उनके नाम का? ये चूँकि शुरुआती दौर में जब मार्केट बनी थी तो नाम तो रख दिया गया, लेकिन मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। इसका कारण आपको बताया है कि जो यहाँ के जो व्यवसायी थे उनमें एकता नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें एकता भी बढ़ रही है, और मार्केट भी बहुत ऊंचाइयां छू रही है, मार्केट में कारोबार भी बढ़ रहा है, और अब अवश्य मूर्ति वहाँ पर लगेगी।